डिस्ट्रिक्ट से हमारे कारकुन आए हुए थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स आए थे। उनके साथ हमने बात की और आगे का जो हमारा कांग्रेस पार्टी का लाहे अमल रहेगा वो हमने उनके साथ में डिस्कस किया और एक बाज़ाब्ता कैलेंडर तैयार किया है आगे आने वाले दिनों के वास्ते, बल्कि कहें तो महीनों के वास्ते। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज पहलगाम कारनेज को इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक वो गुत्थी जो है वो हल नहीं हुई। जो परपेट्रेटर्स थे जिन्होंने इतना गुनाहना काम किया, अभी तक सरकार की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से ये नहीं बताया जा रहा कि उनका अंजाम क्या हुआ, आया कि वो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए। अगर पकड़े गए तो किसके कहने पे, कहां से आए थे, क्या था। गवर्नमेंट इज टोटली साइलेंट अबाउट इट। और किसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की, गवर्नमेंट नीड्स टू कम क्लियर ऑन इट कि रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर फिक्स की है। अदरवाइज अभी तक जो गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स है इस पे या उनकी जो चुप्पी है, उससे यही लगता है कि शायद सरकार भी अब इस बात को दबा देना चाहती है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। दूसरी बात, उसके बाद में जो शेलिंग जो हुई बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, उसके से नुकसान जो हुआ, यहाँ कश्मीर साइड से भी हुआ, जम्मू साइड से भी हुआ। जम्मू में पुंछ जिला में, पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में, कुछ सिटी में तकरीबन 15-16 अमवात हुई। उन अमवात के बाद में कोई भी बड़ा नेशनल लेवल का लीडर वहां नहीं पहुंचा जब तक राहुल जी वहां नहीं आए। और हमने उससे पहले मैंने खुद जाके वहां पे पुंछ राजौरी के तमाम घर, वो घर जहाँ पे लोगों ने शहादतें दी, उनके घर गया, जहाँ पे डैमेजेस हुए उनके घर गया। और उसका जो तखमीना बनता है, मुझे नहीं लगता जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके जो अनाउंस किया है दैट इज सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज कोलोसल लॉसेस। तो वो भी एक अफसोस की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पुंछ का नाम तक नहीं लिया, जिक्र नहीं किया। और उसके साथ साथ अभी आप देखिए मणिपुर फिर से जल रहा है। एक साइड से कश्मीर के ये हालात हैं, दूसरी साइड से मणिपुर जल रहा है। तो मुझे लगता है, बल्कि इस वक्त पूरे मुल्क में ये रियलाइजेशन है कि मौजूदा सरकार के दीज आर मॉन्यूमेंटल फेलियर्स, दे हैव टोटली फेल्ड। वो किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उनकी जो पॉलिसी है टुवर्ड्स जो उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी, स्टेटेड पॉलिसी होती थी मुल्क की, उसमें यह था कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। वो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भी उन्होंने लाई। मैंने उस दिन उनसे क्वेश्चन किया था कि 4-5 दिन पहले कि आप ये बताइए कि अगर आपने अमेरिकन इंटरवेंशन थ्रू ट्वीट एक्सेप्ट किया है, दैट मीन्स कि शिमला एग्रीमेंट इन प्लेस नहीं है। उसके बाद में आप देखिए किसी और साइड से ये बात आ गई, अब तो शिमला एग्रीमेंट है ही नहीं। तो ये जो है, दीज आर नॉट स्मॉल लैप्सेस, दीज आर नॉट स्मॉल फेलियर्स, दीज आर मॉन्यूमेंटल फेलियर्स, जो आगे जाके शायद हमें अभी इस चीज का अंदाजा नहीं है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मुल्क जो है वो बहुत ही एक खतरनाक फेज में घुस रहा है, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे डेवलपमेंटली हो। आज हमारे मुल्क की, अभी सुबह हम लोगों ने पढ़ा कि सऊदी अरब ने वीजा इंडियंस के लिए बंद कर दिया, और साथ ही फोटोग्राफ था मोदी जी का वो जफियां डाले हुए। Where have those jaffies? What have those jaffies brought to India? जिस वक्त आपको उन मुल्कों की, आप कोई 80-90 मुल्कों में घूम के आए, हजारों करोड़ रुपया आपने जो है वो अपने पीआर पे लगाया यही जफियां मारने के वास्ते। अब जिस वक्त मुल्क को जरूरत थी उन लोगों